बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नया नियम बनाया जाना है और इस नियम के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक सप्ताह के भीतर एक ऐसा प्लानिंग कीजिए, एक ऐसा नियम बनाइए जिस नियम के आधार पर हम शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर पाए। और अब इस कमेटी को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपना होगा। हालांकि कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पहले रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, देखेगी रिपोर्ट में क्या क्या है और सरकार ही अंतिम निर्णय लेगी। कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा जाएगा वो रिपोर्ट सुझाव के तौर पर सौंपा जाएगा और अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। इन सब के बीच अब कल शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने बड़ी बैठक का आयोजन किया। शिक्षा विभाग के अंदर ये बड़ी बैठक थी जहां पर ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से नियम बनाए जाएंगे, नियम में क्या प्राथमिकता दी जाएगी जिससे शिक्षकों को कम परेशानी हो सके और 40 साल से अधिक उम्र के जितने शिक्षक हैं उन्हें आसपास के इलाके में ही दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग, या जो शिक्षक दंपत्ति सरकार में अपनी नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक दंपत्ति, ये कोशिश की जाएगी कि दोनों को एक ही स्कूल में दे दिया जाए या एक इलाके के किसी 2 स्कूल में दे दिया जाए। इस तरह की प्रावधान दिए जाएंगे ताकि शिक्षक दंपत्ति को भी कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके अलावा दूर दराज गांव वाले स्कूल में या फिर पहाड़ी वाले स्कूल में वैसे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी जिनकी उम्र 40 साल से कम है, यानी कि जो नौजवान शिक्षक हैं वही इन दूर दराज इलाके वाले स्कूल में जाएंगे ताकि उन्हें भी बहुत परेशानी ना हो, वो जा पाए। क्योंकि 40 साल उम्र से अधिक उम्र के अगर शिक्षक जाते हैं तो उन्हें काफी परेशानी हो जाती है। 3-4 कैटेगरी में से बांटा गया है। किसी गांव के मार्केट वाला स्कूल, दूर दराज का स्कूल, पहाड़ी वाला स्कूल, इस 3-4 कैटेगरी में स्कूलों को बांटा गया है और उसके बाद शिक्षक इन्हीं तमाम स्कूलों में अपनी सेवा देंगे, नौकरी देंगे। ये पूरी कमेटी का गठन किया जा चुका है, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस समय में ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अपना निर्णय बनाएगी और शिक्षकों के लिए एक नया ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम बन जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है उनके लिए एक ठोस नियम बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए सरकार ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बेहतर नियम बना दिया जाए, एक नया नियम बना दिया जाए जिस नियम के आधार पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा सके। हालांकि इसका निर्णय पहले ही लिया जा चुका था, अब इस ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी 1 सप्ताह के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और 1 सप्ताह के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम आपके सामने आ जाएगा जिस नियम के आधार पर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।